हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेब चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अविनाश। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी लोगों से। जी हाँ, आप सभी लोगों से वैसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपके पास रखूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप सबको एक सुझाव देना चाहूँगा कि तैयारी ज़बरदस्त करें। जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता उन्हीं को मिलती है। तो तैयारी में थोड़ा सा भी मनमुटाव करके ना करें, ताकि देखिए बिहार पुलिस का जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ जिसमें बहुत सारे उसको लीक पेपर वजह से उसको रद्द कर दिया गया। तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे ढंग से होने वाले हैं ताकि आप को सुरक्षा में रखा जाए, आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन वैसे आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत कामयाबी की ओर ले चलता है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँचूँगा, आप सब देखे रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किस चीज़ का निलंबन है? तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का निलंबन है। राइट, ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। अगला क्वेश्चन है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है कि रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो आंसर होगा विटामिन डी। क्या आंसर होगा? विटामिन डी। राइट। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो आंसर हो जाएगा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 है एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटीन। राइट, क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो क्वेश्चन का आंसर होगा 6 यानी 6। अगला क्वेश्चन, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो आंसर हो जाएगा खनिज, लवण और पानी का। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो आंसर हो जाएगा सल्क पत्र में। अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आंसर होगा अस्थि माजा। क्या होगा? अस्थि माजा। राइट। अगला क्वेश्चन यार बहुत मजेदार, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। यार इनमें से सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। राइट।
अगला क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट, क्या आंसर होगा? महात्मा गांधी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख्वाजा उस्मान हुरानी के। अगला क्वेश्चन है कि एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? किसने जीता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रिकी केज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो आंसर होगा 1809 यानी स्वीडन में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन का आंसर होगा भारत विभाजन योजना यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो आंसर होगा निशा दहिया। क्या आंसर होगा? निशा दहिया। अगला क्वेश्चन है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? तो आंसर होगा 1850 में। किस वर्ष मुंबई में किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो क्वेश्चन का आंसर होगा 1854। राइट। अगला क्वेश्चन है कि चीन में तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया गया? चीन में तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1959 में यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेन से। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुन्रो। राइट, क्या होगा? मुन्रो। भारत माता किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो आंसर होगा तत्धन लीन यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपहास। क्या होगा? उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संज्ञा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो आंसर होगा 17.5%। क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आंसर होगा कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आंसर होगा नाविक। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय एथलीट हैं? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीमान नारायण अग्रवाल। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा एक उपभोक्ता का। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो आंसर होगा ब्रेटन वुड्स समझौता। क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था? तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आंसर होगा 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, यानी बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है। समुद्र की गहराई यानी किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? तो आंसर होता है सोनार। अगला क्वेश्चन कि एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के दाभोल में, राइट। विविधता कहाँ पाई जाती है? विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में यानी मरुस्थलों में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? किससे करती है यानी ओजोन परत? तो आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल का एनोड किससे बना होता है?
तो आंसर होगा ग्रेफाइट से, राइट। क्या होगा? ग्रेफाइट से। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो आंसर होगा एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आंसर होगा 120/80 mm of Hg। लास्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। आई होप कि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।